अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। तो सबसे पहले हम इस वर्ड का देखते हैं क्या मीनिंग्स बन रहे हैं इस वर्ड के। ठीक है, इसको अगर आधे को हम देखें ना यहाँ तक कितना, तो ये क्या है, हैलोजन। ये क्या लिखा हुआ है, हैलोजन। बच्चों हैलोजन्स क्या होते हैं? हाँ, ग्रुप 7 है फैमिली, जिसमें हमारे पास क्या होता है F2Cl2 Br2 और I2। ये हमारे पास क्या है, हैलोजन्स हैं। और एशन का मतलब है एडिशन। एशन का मतलब क्या बन रहा है यहाँ पे, वो है एडिशन। तो हमने क्या करवानी है, एडिशन करवानी है हैलोजन्स की। किस पे करवानी है, अल्केन्स पे। अल्केन्स क्या होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसमें कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड हों। ठीक है, वो क्लास क्या होती है, अल्केन होती है। तो जब हम अल्केन पे एडिशन करवाएंगे, ठीक है, हैलोजन्स की, जैसे मेरे पास ये है जी CH4, इस पे मैंने क्या किया है, Cl2 ऐड कर दिया सपोज। ठीक है, ये जनरल भी बात कर रहे हैं हम। तो क्या बनेगा हमारे पास, CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनते हैं। ये मीथेन था, ये क्लोरीन थी, ये बन गया हमारे पास मिथाइल क्लोराइड, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे बच्चों अगर आप देखो, ठीक है, इसको मैं 3 करता हूँ और इसको मैं H कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको Cl को हम कर लेते हैं Cl बॉन्ड Cl। तो यहाँ से जो एक Cl था वो इस H के साथ निकल के यहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, और ये जो Cl था वो इसके साथ जुड़ गया, तो ये बन गया CH3Cl। ठीक है, इस तरह से ये क्या हुआ है, इस H की जगह पे क्या आके लगा है, Cl। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक एटम की जगह पे दूसरा एटम आके सब्स्टिट्यूट हो रहा है। इस हम रिएक्शन को बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक एटम्स की जगह पे आके दूसरा एटम लग जाता है और वो खुद बाहर निकल जाता है। जिस तरह से क्रिकेट खेलते हैं ना लोग, ठीक है, ये फर्स्ट प्लेयर है और ये सेकंड प्लेयर है, ओपनिंग करने ये दोनों आते हैं। सपोज करें कि ये वाला आउट हो गया है, तो ये वाला क्या होता है, इसकी जगह पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इसी तरह से अगर ये भी आउट हो जाए तो ये वाला इसकी जगह पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें एक एटम की जगह पे दूसरा एटम आके रिप्लेस हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास एक जनरल सी बात एडिशन ऑफ हैलोजिनेशन की। अब हम इसका पूरी ब्रीक बीनी से देखेंगे इसको। ठीक है, ये किस तरह से होगा। सबसे पहले बच्चों इनकी रिएक्टिविटी चेक करते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा कम रिएक्टिव होगा। तो अगर हम इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो वो कहता है कि फ्लोरीन जो होता है ये मोस्ट रिएक्टिव है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और उसके बाद जो होता है वो होता है हमारे पास आयोडीन। ये इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। मतलब सबसे पहले फ्लोरीन रिएक्ट करेगी तेज़ी से, सबसे तेज़ी से फ्लोरीन रिएक्ट करेगी, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब ये क्यों रिएक्ट करेगी, ठीक है, सबसे पहले हम ये बात, हम जो हर चीज़ को ना कॉन्सेप्ट लेके उसका चलेंगे। हम बात कर रहे हैं कि ये फ्लोरीन क्यों रिएक्ट करेगी। बुक पे तो यही लिखा है ना कि ये रिएक्शन करता है फास्ट। ठीक है ना, क्यों करता है, अब इसको देखना ज़रा। जो बच्चों आपकी रिएक्टिविटी होती है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। जो रिएक्टिविटी होती है वो बॉन्ड लेंथ के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम इसके बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे छोटा साइज़ किसका है, इन चारों में से इसका साइज़ सबसे छोटा है। ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब हम ये इस तरह से होते हैं ना, ये 7A आपका ग्रुप नंबर है, जिसमें यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है और यहाँ पे एसिटीन है। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आए तो साइज़ क्या होता है, बढ़ जाता है। साइज़ बढ़ने से क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले मैं फ्लोरीन का देखता हूँ कि साइज़ छोटा है। ठीक है, तो ये क्या है, बॉन्ड बना हुआ है, ये न्यूक्लियस है उसका। ठीक है, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक क्या हुआ है, ये जो चीज़ बनी है ये क्या कह लो कि आप बॉन्ड है। क्लोरीन में चलें तो वहाँ पे साइज़ क्या हो जाता है, और बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, बॉन्ड बन गया इनका। अब ब्रोमीन पे चले जाएं तो साइज़ और बड़ा हो गया। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, साथ साथ बढ़ती जा रही है क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है। आयोडीन पे जाएं तो साइज़ और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप देखो कि
रिएक्टिविटी क्या है, बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा कम थी, ये जल्दी बॉन्ड टूटेगा। क्यों टूटेगा बच्चों, यहाँ पे क्या है कि छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी हैं और न्यूक्लियस भी है। असल में यहाँ पे जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस है ना, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास में हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है वो इजीली टूट जाएगा। इसी तरह इसमें होगा, इसी तरह इसमें, इसी तरह इसमें, ठीक है। तो रिपल्शन की वजह से क्या है, बॉन्ड जल्दी टूट रहा है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है। बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह दोनों एटम्स के न्यूक्लियस जो हैं वो पास पास हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन है, तो हम उनको इजीली यहाँ से तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब हम बात करते हैं कि फ्लोरीन जो है वो कितनी ज़्यादा रिएक्टिव है। बच्चों ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन कि अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं ना अल्केन के साथ तो एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है ना। हर तरफ आपको मतलब एक कह लो कि धमाका हो जाता है, आग लग जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो क्या फ्लोरीन का रिएक्शन होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। इसका आंसर मैं आपको लास्ट पे दूंगा वीडियो के कि हमने इसका रिएक्शन करवाना है तो कैसे करवाएंगे। अब हम बात करते हैं आयोडीन की। हमने देखा था इसकी बॉन्ड लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ये काफ़ी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी भी रखता है, इसलिए ये क्या है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। सबसे कम रिएक्टिविटी किसी होगी, आयोडीन की होगी, ठीक है। तो आयोडीन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव क्यों है, ठीक है। चलें, ये भी आंसर आपको अगर पता होगा तो आप बताइएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिएगा, लेकिन इसका आंसर मैं आपको फिर वीडियो के लास्ट पे देता हूँ, ठीक है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर समझ आ गया है। अब हम करते हैं रिएक्शन, ठीक है, करवाते हैं रिएक्शन। तो बच्चों जो मॉडरेट रिएक्शन होता है ना वो ये दो शो करते हैं, Cl2 और Br2। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो होता है ना, बल्कि पूरी केमिस्ट्री में हम रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं ना वो नहीं करवाते, और जो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं वो भी नहीं करवाते। हम मॉडरेट रिएक्शन को क्या करते हैं, करवाते हैं, ताकि जो रेट है उसको हम इजीली और बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकें कि रिएक्शन का रेट क्या है, ठीक है, वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो रिएक्शन को समझने के लिए उसकी स्पीड ना ही तो बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए बहुत, और ना ही बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। तो अब बच्चों हमने क्या करवाना है, हैलोजिनेशन करवानी है। तो सबसे पहले देखो कि इसमें होता क्या है। जो हैलोजन होती है ना इसका फ्री रेडिकल पैदा होता है। असल में आप देखो कि जो बॉन्ड क्लीवेज होती है ना बच्चों वो दो तरह की होती है। मेरे पास ये ए बॉन्ड बी है, ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ए बॉन्ड बी है। एक बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक ए का एक बी का, दो इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्ड की क्लीवेज मैंने कहा है दो तरह की होती है, एक होमोलिटिक क्लीवेज होती है, एक होती है हेट्रोलिटिक। यहाँ पे अगर होमोलिटिक क्लीवेज होती है, ठीक है, तो जो एक एक इलेक्ट्रॉन था वो ए पे और बी पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। ये जो फ्री रेडिकल होता है ना ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और ये जो क्लीवेज हुई है वो क्या हुई है, होमोलिटिक क्लीवेज हुई है, ठीक है। इस क्लीवेज का नाम है होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। और दूसरी क्लीवेज होती है हेट्रोलाइटिक। इसमें क्या होता है कि जो आपका ए बॉन्ड बी है ना, ये है, सपोज के डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पूरे के पूरे दो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, पूरे के पूरे दो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, किसी एक एटम पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो एरो लगाया है उसके दो सिरे हैं, यहाँ पे क्या है, एक ही है। तो अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना है तो आपने ये वाला एरो यूज़ करना है, और यहाँ पे अगर दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हो तो ये वाला एरो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये होती है होमोलिटिक और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। अब यहाँ पे आ जाओ ज़रा दोबारा से, यहाँ पे हमने इसको एनर्जी सप्लाई करनी है, ठीक है। एनर्जी जब सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स, एक किस क्लोरीन का, एक किस क्लोरीन बाई का, ठीक है। तो बच्चों एनर्जी से क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जब ये सनलाइट से जज़ब करेगा तो ये क्या हो जाएगी, इसकी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। यानी कि यहाँ से क्लोरीन का रेडिकल प्लस क्लोरीन का रेडिकल जो होगा वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये जो फ्री रेडिकल होता है ना बच्चों, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा
रिएक्टिव होता है, या आप कह लो कि हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली अनस्टेबल होने की वजह क्या है कि जब इसमें रेडिकल आ गया ना, जब ये बॉन्ड टूटा था तो इनका जो ऑक्टेट था वो क्या था, कंप्लीट था। किस तरह से कंप्लीट था, ये बच्चों है हमारे पास आउटर मोस्ट शेल क्लोरीन का, ठीक है। ये मैं आउटर मोस्ट शेल लिख रहा हूँ जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 ये हो गए, 5 6 7। मैं क्या लिख रहा हूँ, आउटर मोस्ट शेल लिख रहा हूँ क्लोरीन का। ये एक क्लोरीन है, ठीक है, ये फर्स्ट शेल हो गया उसका, और ये हो गया उसका सेकंड शेल। यहाँ पे दूसरी क्लोरीन आएगी, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा हमें। उसके पास भी कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में, ये इस क्लोरीन का जो ये बनाया, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए 7, ठीक है। इस तरह से ये एक शेल इनके अंदर और आएगा, ये तो न्यूक्लियस था ना हमारा, ठीक है। अब आप देखो तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इन दोनों ने क्या किया है, बॉन्डिंग में हिस्सा लिया हुआ है। मतलब इसका जो ये है ना, ये यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया हुआ है, बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया हुआ है। अब बॉन्ड बनाने से क्या हुआ है कि इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अगर किसी के 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट, ठीक है, कि उसका ऑक्टेट जो है वो क्या है, फिल है। अगर ऑक्टेट किसी एटम का फिल होता है तो वो स्टेबल होता है। जब हमने यहाँ से इसका ऑक्टेट तोड़ दिया तब क्या हुआ है, इसके पास पहले जैसी कंडीशन आ गई, यानी कि ये दोबारा से Cl 7 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, ये चाहेगा कि मेरे दोबारा से क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों। फिर ये क्या करेगा, ये दूसरों को तंग करेगा। और इस स्टेप में जिसमें हमने क्या किया है, फ्री रेडिकल जनरेट किया है, इसको इनिशिएशन बोलते हैं, ठीक है, कि यहाँ से क्या हुआ है, इनिशिएटिव लिया गया है, ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। अब सेकंड स्टेप में ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो क्लोरीन का रेडिकल है, ठीक है, ये है हमारे पास मीथेन, इस पे मैं क्लोरीन का रेडिकल ऐड करूँगा अब, ठीक है। ये क्लोरीन का रेडिकल किसी एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा, ठीक है, और ये यहाँ से, ठीक है ना, ये जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन से ये वाले हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखने पड़ेंगे। ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले आया, ये भी अपना ले आया, उससे क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा HCl, ये बन गया, ठीक है। बाकी चीज़ क्या बचेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फिर शिफ्ट हो जाएगा कार्बन पे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास मिथाइल रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। अब ये रेडिकल बन गया, अब ये तंग करेगा, ठीक है, ये किसको तंग करेगा, हमें नहीं करेगा, जो सॉल्यूशन के अंदर हमने डाले हुए हैं ना रिएक्टेंट, उनको करेगा। अब ये क्लोरीन है दूसरी, ठीक है, तो ये रेडिकल क्या करेगा, क्लोरीन को कहेगा कि अपना बॉन्ड उठा के, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको उठा के लेके आओ, तो इसको लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो दोबारा से क्लोरीन पे शिफ्ट हो गए। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे शिफ्ट हुए हैं इनको पहले लिख लो ज़रा, ये क्या बन गया है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल। और ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन रखने से क्या हुआ है, यहाँ पे एक दोबारा से बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गई है हमारे पास, मिथाइल क्लोराइड। ये जो सेकंड स्टेप है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसी तरह से ये नेक्स्ट चलता रहता है, ठीक है। जितने भी ये जो क्लोरीन होगा दोबारा से यहाँ पे हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा, फिर से ये जो रेडिकल होगा दोबारा से क्लोरीन पे अटैक करेगी, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन क्या होगा, चलता रहेगा तब तक जब तक पूरे अंदर में, ठीक है ना, जो रिएक्टेंट के अंदर हमने, जो सोल्यूशन के अंदर या जो हमने रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट लिया था, जब सारे मालिक्यूल ख़त्म हो जाएंगे तब ये रिएक्शन जाके क्या होगा, ख़त्म होगा, ठीक है ना। यानी कि ये स्टेप तब तक चलता रहेगा जब तक आपका रिएक्टेंट थोड़ा सा भी बचा हुआ है। इस स्टेप को हम बोलते हैं प्रोपोगेशन। इस स्टेप का नाम क्या है, प्रोपागेशन, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेप होता है, जब क्या हुआ है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल ने रिएक्ट कर लिया है, तो एंड पे रेडिकल बच जाएंगे। ये एक रेडिकल बच गया है क्लोरीन का, और दूसरा रेडिकल हम कहते हैं कि मिथाइल का बचा हुआ है, ठीक है। ये दोनों यहाँ से आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास ये मिथाइल क्लोराइड बन जाएगी। अब ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, ये तो एक जो पॉसिबल प्रोडक्ट था वो मैंने लिखा है। अब ऐसा भी हो सकता है क्लोरीन दोबारा से क्लोरीन का कोई और दरमियान में वहाँ पे मिक्सचर के अंदर क्या हो, रेडिकल हो, ये उससे रिएक्शन कर सकता है। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है मिथाइल जो हो
वो दूसरे मिथाइल रेडिकल से रिएक्शन कर लें। तो ये यहाँ पे आगे क्या होगा, आपका ओवरऑल जो रिएक्शन होगा वो स्टॉप हो जाएगा और इसको बोलते हैं टर्मिनेशन, कि यहाँ पे हमने क्या किया है, टर्मिनेशन कर दिया, यानी कि रिएक्शन को ख़त्म कर दिया है, टर्मिनेटर। ठीक है, तो बच्चों ये थे स्टेप इस रिएक्शन के। दोबारा से देख लो, सबसे फर्स्ट रिएक्शन का जो स्टेप है उसका नाम है इनिशिएशन। इसमें हम क्या करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है, रिएक्शन को स्टार्ट करवाते हैं। सनलाइट आके पड़ती है क्लोरीन पे, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी होमोलिटिकल क्लीवेज होती है। होमोलिटिक क्लीवेज के अंदर क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स पे शिफ्ट हो जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो वो होता है फ्री रेडिकल बन जाता है, ठीक है, और फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि उसका ऑक्टेट जो था पहले वो कंप्लीट था, अब क्या हो गया, उसका ऑक्टेट अनकम्प्लीट हो गया, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसके आगे जो भी मॉलिक्यूल आएगा वो उसका सत्यानाश करेगा। तो यहाँ पे मिथेन आई थी, ठीक है, तो यहाँ से इसका रिएक्शन हुआ, ये मिथाइल फ्री रेडिकल बना, फिर मिथाइल फ्री रेडिकल ने दोबारा से क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल ठीक था उसको उसके साथ रिएक्शन किया, ठीक है, उसको फ्री रेडिकल बनाया और ख़ुद से वो दोबारा से कन्वर्ट हुई है स्टेबल में, ठीक है। तो फिर हमने ये स्टेप जो था जिसमें, ठीक है ना, जो रेडिकल थे वो बनते जा रहे थे, ख़त्म होते जा रहे थे, बनते जा रहे थे, उसको हम प्रोपगेशन कहते हैं। और लास्ट पे जब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके कर लेंगे, लास्ट पे हमारे पास रेडिकल्स बच जाएंगे। वो जो रेडिकल थे वो आपस में रिएक्शन करके क्या करेंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, और इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये 3 स्टेप थे। अब हम जल्दी से इसका मैकेनिज्म देखते हैं और लास्ट में हमने बात करनी है कि फ्लोरीन का और क्लोरीन का रिएक्शन क्यों नहीं होता, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो हमारे पास बच्चों था ये जो अभी हमने बना लिया था, ठीक है ना, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। जब हम इस पे ऐड करेंगे Cl का दूसरा फ्री रेडिकल, चलो ये स्टार्ट से ही लिख लेते हैं, ठीक है, कैसे हुआ था सारा, ताकि आपको समझ आए इजीली। यहाँ पे बच्चों Cl बॉन्ड था, सनलाइट की वजह से ये एनर्जी हासिल करके रेडिकल में कन्वर्ट हो गया था। ये जो रेडिकल था, अब हमने रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, ये हमारा रिएक्शन मिक्सचर जिसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पे हमने Cl रेडिकल फेंक दिया और बाकी क्या लिया हुआ है, CH4 मीथेन। तो बस एक रेडिकल फेंक दो, यही बेड़ा गर्क करता रहेगा सबका, ठीक है। तो यानी कि आपने क्लोरीन फेंकनी है ओवरऑल। मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया कि यहाँ पे हमने रेडिकल रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये मीथेन है। जब मीथेन के पास ये रेडिकल आएगा तो ये रेडिकल इसका एक हाइड्रोजन निकालेगा। किस तरह से निकालता है ये मैं बता भी चुका हूँ, दोबारा से, ठीक है, बता देता हूँ कि एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लाएगा, ये यहाँ पे लाएगा, जिसकी वजह से ये HCl बन जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन था वो कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है। अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है, ठीक है, इसको उठा के इधर ले आओ, ये हो गया हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल। जब इस पे हम, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर एक तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल नहीं ना था, आपने तो एग्जैक्ट अमाउंट डाली है ग्रामों में, उसमें पता नहीं कितने लाख कितने करोड़ क्लोरीन के एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये करेगा अटैक इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे। तो यहाँ से जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन थे वो आपस में उसको बोलेगा कि लेके आ भी, अब मैंने तुझसे बॉन्डिंग करनी है, तो ये दोनों का बॉन्ड बन जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आ गया Cl। अब ये जो Cl का रेडिकल है ये बाहर निकल गया है, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को उठा के इधर ले आओ। अब ये रेडिकल बन गया तो ये इसका बेड़ा गर्क करेगा हाइड्रोजन का। तो ये है मेरे पास मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, और ये है क्लोरीन का रेडिकल। इसी स्टेप को यहाँ पे लेके आया हूँ। तो अब जो हाइड्रोजन होगी, ठीक है ना, ये वाला हाइड्रोजन हम इसको निकाल रहे हैं, ये इनके साथ बॉन्डिंग बनाएगा और ये रेडिकल जो बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन था, वो कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये जो था इसकी वजह से H और Cl, ये HCl बन गए। हर स्टेप में क्या होगा, HCl, एक स्टेप में HCl निकलेगा, एक स्टेप में क्या होगा, रेडिकल बनेगा, तो क्लोरीन का। अब यहाँ से ये निकल गया तो इस पर फ्री रेडिकल आ गया है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो वैसे की वैसे लिख दो, ये बन गया है, ठीक है। अब इस चीज़ को उठाओ इधर ले आओ और इस पर ये मैंने रेडिकल लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है। जब ये दूसरे Cl2 के मॉलिक्यूल पे
सामने आएगी तो ये कहेगा ले आ भी अब अपने इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा कि यहाँ पे Cl आके ऐड हो गई है, ठीक है। ये वाली Cl इधर आके ऐड हो गई है, ये जो Cl थी वो पहले ही थी और 2 हाइड्रोजन इसके साथ पहले ही हैं। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्लोरीन पे शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन जो था वो क्लोरीन पे शिफ्ट होकर क्या बना देगा, Cl का रेडिकल। तो एक स्टेप में Cl का रेडिकल निकल आए, एक स्टेप में HCl निकल रही है, ठीक है। अब इसको उठा के लाओ और पूरे स्टेप को उठा के इधर ले आओ। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा Cl। अब मैं जो Cl है ना इसको Cl2 लिख रहा हूँ, ठीक है, हमारे पास जगह भी कम है। और ये हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन करेगा Cl के रेडिकल से तो क्या होगा, उसी तरह से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया यानी कि HCl बाहर निकलेगा और पीछे हमारे पास बन जाएगा कार्बन Cl2, इसके आ गया ऊपर रेडिकल और ये इसके साथ हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है। अब इसको उठाओ, ये रेडिकल क्या करेगा, उसी तरह से क्लोरीन के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ से एक Cl को ले लेगा तो ये CCl3H हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो H है, चलो CCl को इधर लिख लो, आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, यहाँ पे आ गया है प्लस HCl बाहर निकल गया, सॉरी Cl रेडिकल, ठीक है ना। अब इसको उठाओ, सारे को इधर ले आओ, तो ये आपका रिएक्शन है CCl3H प्लस जब इसमें Cl का रेडिकल ऐड होगा बच्चों तो क्या होगा, ये जो आखिरी H बचा है इसको भी यहाँ से बाहर निकाल लेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा CCl3 रेडिकल प्लस HCl। अब ये जो CCl3 रेडिकल है, ठीक है, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। ये जो CCl3 का रेडिकल है, ठीक है, ये क्या करेगा, जो क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल है उस पर अटैक करेगा और यहाँ से एक क्लोरीन को ले लेगा, जिसकी वजह से ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, Cl का रेडिकल। बच्चों ये था सारा हमारे पास प्रोपोगेशन, ठीक है। अब मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि इस स्टेप में क्या हुई थी, इनिशिएशन हुई थी। ये जो सारा स्टेप है आपका, ठीक है, वहाँ तक ये है हमारे पास प्रोपेगेशन, ठीक है। और यहाँ पे अब होगी हमारे पास टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कैसी होगी कि वो जो Cl का रेडिकल बना हुआ है ना वहाँ पे, ये वाला, ठीक है। अब ये एक तो नहीं ना होगा, काफ़ी ज़्यादा होंगे सोल्यूशन के अंदर, तो हो सकता है मिथाइल का रेडिकल भी हो, तो ये दोनों मिलके CH3Cl बना देंगे, ठीक है। तो बच्चों ये सारा हमारा था रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हमने हैलोजिनेशन करवाई है अल्केन पे। उम्मीद है आप सबको समझ तो आई होगी, ठीक है। फिर भी अगर क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, ठीक है। तो ये सारा था हमारे पास रिएक्शन। अब हमने बात करनी है फ्लोरीन की, क्लोरीन की और सॉरी आयोडीन की, फ्लोरीन की और आयोडीन की। हमने कहा था कि जो F2 है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, Cl2 उससे कम है, Br2 दोनों से कम है और I2 जो है वो तीनों से कम है। अब अगर हमने इसका रिएक्शन करवाना है तो बच्चों रिएक्शन इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है ना, धमाका होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट बनाते हैं, ठीक है ना। ऑपरेटर जो होता है वो स्पेशल लेके आते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है जो गैस वहाँ पे बनेगी ना उसको बाहर निकालना है, ठीक है ना। अगर हम उसको बाहर निकाल देंगे तो अंदर जो होगा वो टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा। दूसरी बात, हम F2 के अंदर ऐड कर लेते हैं N2 को, नाइट्रोजन को, ठीक है, ये इनर्ट गैस है। तो जब F2 के अंदर N2 को ऐड कर लिया, मतलब क्या हुआ कि इसको हमने डाइल्यूट कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। डाइल्यूट करने का मतलब कि उसमें फ्लोरीन कम हो गई है, फ्लोरीन कम होगी तो ये बेड़ा भी कम गर्क करेगी ना, ठीक है। तो इसलिए भी रिएक्शन क्या हो गया, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा और हमने दूसरा रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से हीट किसी तरह से बाहर निकालते जाना है। अगर आप हीट बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हो तो आप रिएक्शन करवा सकते हो, वरना फिर आहो करा के देख लियो। दूसरा है हमारे पास I2। बच्चों जब हम I2 का रिएक्शन करवाते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन होता है, ठीक है। इसके नतीजे में हमारे पास जो होता है वो CH3I बनता है और साथ में HI बनता है।
अब ये क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, ये दोबारा से इसको रिड्यूस करके यही बना देता है, ठीक है। HI जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो इसको रिड्यूस करता है। रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देता है, तो I2 दोबारा बाहर निकल जाती है, ठीक है, तो ये दोबारा से हमारे पास बन जाता है, यानी कि ये रिएक्शन होगा, यहाँ पे आएगा, ये दोबारा इसका पीछे भेज देगा, ठीक है, आएगा जाएगा होता रहेगा, रिएक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर हमने इसका रिएक्शन करवाना है तो हम क्या करते हैं, इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके साथ रिएक्ट कर लेता है, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाती है, ठीक है। तो ये थी सारी कहानी इस रिएक्शन की। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।